आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 मैथ्स का 5th चैप्टर कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का पार्ट 8। तो जिन बच्चों ने फर्स्ट सेकंड से लेके 7th पार्ट तक जो ना देखे उनको देखें। सॉल्यूशन है, प्रॉपर्टीज है और 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 के अकॉर्डिंग में आज हम लोग 5.5 में डिस्कस करेंगे। और जैसे लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने 7th वीडियो में भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यहाँ पे कर रहे हैं डिफाइंड, तो उसी के बचे हुए सॉल्यूशन है 5.5 के। 7th पार्ट में जो है 6 क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे और बाकी 5.5 के बाकी सॉल्यूशन आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ये देखिए क्वेश्चन लिया हुआ है 9th वाला लिया हुआ है। प्रॉपर्टी में ये लॉग के अकॉर्डिंग में करना है। तो यहाँ पे देखिए प्लस लगा हुआ है तो इसमें लॉग नहीं लेंगे। अगर यहाँ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो रहा होता है या फिर फ्रैक्शनल वैल्यू होती तब लॉग ले सकते थे। प्लस और माइनस में लॉग की कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, तो बस वही चीज ध्यान देना है। बहुत से बच्चे ऐसा कर लेते हैं मगर वो करना नहीं चाहिए, ले लेते हैं, गलत करते हैं, वही सॉल्यूशन गलत हो जाते हैं। एग्जाम की कॉपी में मैंने बॉडी कॉपी बहुत से देखा है, ऐसा चेक करते हैं तो उसमें देखते हैं कि बहुत सी गलती कर देते हैं, सॉल्यूशन आते हुए भी बच्चे गलत कर देते हैं। तो इस चीज का ध्यान देना है कि प्लस माइनस में लॉग नहीं लेना है। तो यहाँ पे दोनों का अलग अलग वैल्यू लेके करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए ऐसा मान लेंगे, लेट दिस वैल्यू u इज इक्वल टू x की पावर साइन x और इसको v मान ले, v इज इक्वल टू साइन x की पावर cos x। दिस वैल्यू देखिए तो ये वैल्यू हो जाएगी y इज इक्वल हो जाएगा u प्लस v। अब इसको डिफरेंशिएट करना है हम विद रिस्पेक्ट टू x की एनर्जी में, तो dy अपॉन dx इज इक्वल हो जाएगा du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। देखिए ये इक्वेशन बनेगी, सेम प्रॉपर्टी वही है। तो इसी इक्वेशन में दोनों की वैल्यू निकाल के v वाले टर्म्स को और u वाले टर्म को, uv वाले टर्म्स को डिफरेंशिएट करके यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, तब जो है सॉल्यूशन आएगा। देखिए u वाली वैल्यू को लेते हैं तो यहां दिया u बराबर x की पावर साइन x। देखिए तब लॉग ले लेना इसमें, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा लॉग u इज इक्वल टू साइन x इंटू लॉग x। देखिए लॉग n की पावर n, लॉग n की पावर n बराबर n लॉग n, ऐसे होता है। तो ये प्रोडक्ट आ रहा है। देखिए अब यहां पे डिफरेंशिएट कर दे, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के अकॉर्डिंग में, तो ये जाएगा d अपॉन dx लॉग u। देखिए ये और फिर u का भी करेंगे तो d अपॉन dx u। देखिए यहां पे अब यहां पे प्रोडक्ट रूल रख रहा है u डॉट v के अकॉर्डिंग में। तो फर्स्ट वैल्यू का डिफरेंशिएशन यानी लॉग को अगर छोड़ दें, लॉग x को छोड़ा तो साइन x का डिफरेंशिएशन यानी d अपॉन dx साइन x प्लस एक बार साइन x को छोड़ दिया और d अपॉन dx लॉग x का डिफरेंशिएशन। देखिए तो ये प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग है ये। तो यहां देखिए लॉग u का यानी लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, तो लॉग u का क्या हो जाएगा 1 अपॉन u du अपॉन dx। ये वैल्यू इज इक्वल टू यहां पे log x से छूटा हुआ, देखिए log x इंटू साइन x का cos x, आइडेंटिटी याद करें, और प्लस ये साइन x इंटू log x का 1 अपॉन x। देखिए अब ये u से देखिए ट्रांसपोज होगा, तो ये हो जाएगा du अपॉन dx इज इक्वल टू u ब्रैकेट में दिस वैल्यू यानी log x cos x प्लस साइन x अपॉन x। दिस वैल्यू देखिए और u की वैल्यू पुट कर दे, तो du अपॉन dx बराबर u जो ये वैल्यू थी x की पावर साइन x और ब्रैकेट में ये यहां पे देखिए इसको x को ले सकते हैं या यहीं छोड़ दें, तो log x cos x प्लस साइन x अपॉन x। तो एक वैल्यू तो ये आ गई। देखिए एक वैल्यू जो आ गई इसको हम सेकंड नंबर से लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 डालिए, ये du अपॉन dx की वैल्यू आ गई। इसी तरह से v को लेंगे और इसको डिफरेंशिएट करके फिर बाद में इक्वेशन पुट करेंगे। तो देखिए यहां पे v बराबर आ रहा है, v बराबर दिस वैल्यू साइन x की पावर cos x। देखिए यहां पे भी लॉग ले लें, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा log v इज इक्वल टू cos x log साइन x। वही आइडेंटिटी लग रही, log n की पावर n बराबर n log n। तो यहां पे देखिए ये दो टर्म हो गए, तो प्रोडक्ट लग रहा है, तो डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x के अकॉर्डिंग है, तो d अपॉन dx log v इंटू dv अपॉन dx और इंटू यहां प्रोडक्ट लगा रहे हैं तो log
साइन एक्स को छोड़ दिया इसमें, तो कॉस एक्स का यानी डी अपॉन डी एक्स, कॉस एक्स वही प्रोडक्ट रूल करना है, और एक बार जो है कॉस एक्स को छोड़ देंगे तो प्लस कॉस एक्स को और डी अपॉन डी एक्स लॉग साइन एक्स। ये देखिए लॉग साइन एक्स, अब साइन एक्स का भी होगा तो यहां ऊपर लिख रहे हैं डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, ये वैल्यू जो है यहां पे आएगी, यहां पे क्योंकि जगह नहीं इसलिए ऊपर लिख दिया यहां पे। अब देखिए इसका डिफरेंशिएट होगा तो 1 अपॉन वी डीवी अपॉन डीएक्स, और यहां पे देखिए लॉग साइन एक्स ऐसे रहेगा और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, देखिए कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स ये, और यहां पे प्लस कॉस एक्स से छूटा हुआ है, और साइन एक्स का देखिए लॉग साइन एक्स का 1 अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स, ये अब v को ट्रांसपोज कर दिया तो dv अपॉन dx बराबर v, और ब्रैकेट में ये देखिए आ जाएगा माइनस साइन एक्स, ये आगे आ गया, और ये इंटू लॉग साइन एक्स, और यहां पे देखिए कॉस अपॉन साइन, तो कॉस अपॉन साइन कॉट बोल सकते हैं, या फिर कॉस स्क्वायर की होता है, कॉस स्क्वायर जो है कॉस स्क्वायर अपॉन साइन एक्स हो जाता है, या फिर कॉट लिख दे, दोनों मिला ले तो ये हो रहा है कॉट, देखिए प्लस कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन में कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स यानी कॉट एक्स, और ये वैल्यू आ गई dv अपॉन dx इज इक्वल v की वैल्यू पुट कर दी v यानी साइन एक्स की होल पावर कॉस एक्स, और ब्रैकेट में ये माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स और प्लस कॉट एक्स कॉस एक्स, दिस वैल्यू देखिए। अब यहां पे v आ गया, देखिए du आ गया dv आ गया, ये कुछ थर्ड पार्टी मान ली इसको, अब इन दोनों वैल्यू को उठा के लगा देना है, तो ये लिख दीजिए पुटिंग du अपॉन dx एंड dv अपॉन dx इन फर्स्ट में लगा दें, ये फाइल में लगा दें, देखिए तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू दिस वैल्यू यानी x की पावर साइन x ब्रैकेट में log cos x प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स, ये फर्स्ट पार्ट हो गया u का पार्ट, और इधर से ये v का पार्ट देखिए ये पूरा v का पार्ट है, तो प्लस साइन एक्स की पावर cos x, और ब्रैकेट में देखिए जगह नहीं दिखा लिख दे रहे हैं माइनस के साइन एक्स लॉग साइन एक्स, और ये प्लस कॉट एक्स कॉस एक्स, तो ये जो आएगा प्रूफ आएगा, देखिए तो du की वैल्यू है पूरी और dv की वैल्यू है, कुछ और सिंपलीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं, मगर वैसे कुछ नहीं है, बस ये सॉल्यूशन आ गया du प्लस dv। तो इस तरह से अलग अलग करना है, देखिए अलग अलग u करके डायरेक्ट लॉग लेके नहीं करना, आप इसे पहले u मान ले और उसको v मान ले, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करें, उसके बाद में इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो इस तरह सॉल्यूशन करना है। तो नोट करें यहां पे ये हुआ, यहां फाइंड करना dy अपॉन dx ऑफ द फंक्शन, देखिए ये कोई फंक्शन दिया हुआ है x की पावर y प्लस y की पावर x इज इक्वल टू 1, तो इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट करके फिर dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करिए। तो यहां पे देखिए इसको क्या करना है कि पहले सबसे पहले सॉल्यूशन देखिए, इसको डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, देखिए तो क्या हो जाएगा d अपॉन dx, और ये हो जाएगा x की पावर y और प्लस d अपॉन dx y की पावर x इज इक्वल टू d अपॉन dx 1, ऐसे बोल सकते हैं। देखिए तो ये हो जाएगा, इसको कुछ मान ले u भी उधर के मान सकते हैं, तो यहां पे मान लिया हमने, ऐसे मान लेते हैं लेट ये हो जाएगा, इसको मान ले लेट, ये मान ले लेट x की पावर इज इक्वल टू y, x की पावर y को u मान लिया और y की पावर x को v मान लिया, देखिए तो हो जाएगा du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, ये इक्वेशन देखिए आएगी, डिफरेंशिएट किया देखिए, इसका नहीं किया इसको बाद में करेंगे, u और v के मान के कर लिया, और 1 का जो है कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ये अब इन दोनों को डिफरेंशिएट अलग अलग करके फिर इसके बाद पुट करेंगे, यहाँ पे देखिए तो फर्स्ट वैल्यू को लेते हैं, यहाँ पे ले लें, और ये हो गया u इज इक्वल टू u बराबर लिया x की पावर y, देखिए ये ठीक है, ये हो गया, लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड
देखिए ये हो जाएगा log u बराबर y log x। ये अब डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा d अपॉन dx log u और du अपॉन dx, और यहां पे देखिए प्रोडक्ट लग रहा है तो ये जगह log x को एक बार छोड़ देंगे तो ये जगह dy अपॉन dx, देखिए dy अपॉन dx ये, और ये जो है प्लस एक बार y को छोड़ दे तो जगह d अपॉन dx log x ये, तो ये वैल्यू आ गई। इसका डिफरेंशिएट किया तो 1 अपॉन u du अपॉन dx इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा log x dy अपॉन dx प्लस ये आ गया y, देखिए इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, y इंटू log x का 1 अपॉन x, ये वैल्यू आ गई और u ट्रांसपोज हो गया तो du अपॉन dx बराबर u, और ब्रैकेट में आ गया log y log x dy अपॉन dx प्लस y अपॉन x, ये वैल्यू आ गई देखिए, और यहां पे u की वैल्यू पुट कर दे तो ये आ गया du अपॉन dx बराबर u वैल्यू जो मानी थी हमने, u थी हमारी ये, देखिए ये x की पावर y, यानी x की पावर y ब्रैकेट में ये रहेगा log x dy अपॉन dx प्लस y अपॉन x, दिस वैल्यू, ये कोई इक्वेशन सेकंड मिली, ये u की वैल्यू आ गई। इसी तरह v की वैल्यू लगा निकाल ले, देखिए v की वैल्यू इसको ले ले तो v बराबर y की पावर x दिया हुआ है, देखिए तब log है यहां पे भी, टेकिंग log log v बराबर x log y, और डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x के अकॉर्डिंग में, तो d अपॉन dx log v और dv अपॉन dx, देखिए और यहां पे देखिए प्रोडक्ट लग रहा है तो बराबर log y ऐसे आएगा और dx अपॉन x का डिफरेंशिएशन, और एक बार x को छोड़ दें तो d अपॉन dx log y का डिफरेंशिएशन और y का भी, तो dy अपॉन, देखिए एक बार x को छोड़ा तो फिर log y का और फिर तो y का भी करना है dy अपॉन dx, और यहां से ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन v dv अपॉन dx इज इक्वल टू दिस वैल्यू, देखिए इसका 1 हो गया तो ये जगह log y, क्योंकि dx अपॉन dx 1 हो गया तो log y ऐसे आ गया, और प्लस यहां पे देखिए x अपॉन y और ये dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, y v ट्रांसपोज होगा तो वैल्यू आ गई dv अपॉन dx इज इक्वल टू v ब्रैकेट में log y प्लस x अपॉन y dy अपॉन dx, ये थर्ड कोई इक्वेशन ले ली हमने। यहां पे देखिए दोनों वैल्यू आ गई du अपॉन dx और dv अपॉन dx, ये दोनों वैल्यू जो है फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो लिख दें पुटिंग du अपॉन dx एंड dv अपॉन dx इन फर्स्ट, तो फर्स्ट में लगा दें तो देखिएगा du अपॉन dx की वैल्यू है तो यहां पे ये वैल्यू आ गई, देखिए ये वैल्यू, यानी आ गई x की पावर y ब्रैकेट में log x dy अपॉन dx और प्लस y अपॉन x दिस वैल्यू, और प्लस dv वाला ये देखिए v की वैल्यू पुट कर दें, v की वैल्यू जो थी ये y की पावर x ब्रैकेट में log y प्लस x अपॉन y dy अपॉन dx, ये देखिए, और इज इक्वल टू 0 है, इज इक्वल टू 0 है। अब यहां पे dy अपॉन dx को निकालना है, यानी इन दोनों वैल्यू को dy अपॉन dx वैल्यू को आंसर लेना है, बाकी सबको ट्रांसपोज करेंगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करें इसका अंदर, देखिए हो जाएगा x की पावर y log x dy अपॉन dx, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ये देखिए x जो है ऊपर आ जाएगा, x जो इसमें पावर माइनस होगा तो ये दिया जाएगा x की पावर y माइनस 1 इंटू y, देखिए ये 1 है इसकी पावर, जब ऊपर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा इसका, ये वैल्यू आ गई, और यहां पे इसको करें तो y की पावर x log y, और ये
इससे जो मल्टीप्लाई होगा देखिए इससे, तो y की पावर 1 इसमें माइनस जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स dy अपॉन dx बराबर 0। ये देखिए इनकी पावर देखिए ऊपर जा रही है, माइनस होगी, इसकी पावर माइनस की y है तो माइनस हो जाएगी। dy अपॉन dx को एक तरफ लेना है, इन दोनों को एक साथ ले लें, तो ये हो जाएगा, इन दोनों में देखिए dy अपॉन dx अगर कॉमन ले ले तो अंदर क्या बचेगा, ये देखो ले लिया तो ये बचेगा x की पावर y log x बचेगा, देखिए ये निकाल लिया तो ये बचा, और इसमें से dy अपॉन dx रखा तो ये बचा, तो क्या बचेगा प्लस x y की पावर x माइनस 1 बचेगा देखिए, और ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू है, इन दोनों को साइड ले आएंगे, जीरो को साइड देखिए जीरो है, तो इन दोनों वैल्यू बदल जाएंगे, तो बराबर हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में x की पावर y माइनस 1 y और प्लस y की पावर x log y देखिए, और ये नीचे आ जाएगा, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो dy अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी, यानी आगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू दिस वैल्यू माइनस के और x की पावर y माइनस 1 y और प्लस y की पावर x log y, और ये नीचे वैल्यू आएगी दिस वैल्यू, यानी x की पावर y log x और प्लस x y की पावर x माइनस 1, तो ये जो आएगा सॉल्यूशन dy अपॉन dx का वैल्यू आएगी। तो इस तरह से करना है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले u और v मान लीजिए, इसको हटा के ना करें, डिफरेंशिएट हमने खाली ऐसे ले लिया, इसको ना करें डायरेक्ट लगा सकते हैं, इसको u भी मान के यहां से कर सकते हैं सीधे, तो ये वैल्यू आएगी, इसको हटा देंगे, लीजिए यहां से ये डिफरेंशिएट नहीं किया, सीधे वैल्यू ले ली, ये हमें दिया हुआ है x की पावर y प्लस y की पावर x इज इक्वल टू 1, ये गिवन है देखिए, गिवन हो गया, इसको u मान लिया, इसको v मान लिया, तो u प्लस v ऐसे बोल सकते हैं, तो ये इसको ऊपर ले लें, चलिए ये क्लियर, ऐसे मान लिया लेट x की पावर y बराबर u और y की पावर x बराबर v मान लिया, तो ये आ गया u प्लस v इज इक्वल टू 1। अब डिफरेंशिएट कर लिया यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x के अकॉर्डिंग देखिए, तो इस तरह से ले सकते हैं, u और v मान लिया, u प्लस v बराबर डिफरेंशिएट किया du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx बराबर 0 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है। अब इसको अलग अलग देखिए, u लेके डिफरेंशिएट किया, ये वैल्यू आ गई, v के लिए डिफरेंशिएट किया, ये वैल्यू आ गई, ये दोनों वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में लगा दी, और ये वैल्यू आ गई, इसको ओपन करके dy अपॉन dx को एक तरफ ले लेना है, बाकी सभी वैल्यू को ट्रांसपोज करना है, तो ये सॉल्यूशन आएगा। तो इस तरह से करना है, और इसके लिए होगा, ये फंक्शन को दिया हुआ है cos x की पावर y बराबर cos y की पावर x, तो इसका dy अपॉन dx वेरीफाई करके डिफरेंशिएट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए प्लस माइनस नहीं है, तो लॉग ले सकते हैं आराम से, देखिए प्लस माइनस अगर है तो नहीं लेना है, अब यहाँ दोनों वैल्यू इक्वल है, अब ले डायरेक्ट लॉग ले सकते हैं, तो लॉग ले लेते हैं यहाँ पे, सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में ये हो जाएगा टेकिंग लॉग बोथ साइड, देखिए हो जाएगा लॉग ब्रैकेट में cos x की पावर y बराबर लॉग cos y की पावर x, देखिए ये वैल्यू है, दोनों तरफ लॉग ले लिया, log n की पावर n, यहां पे भी सेम है log m की पावर n, तो log m की पावर n बराबर होता है log n log m, तो ये पावर आगे आ जाती है, तो ये वैल्यू हो जाएगी y log cos x इज इक्वल टू ये भी हो जाएगी x log cos y, देखिए ये हो गया। अब यहां पे देखिए दो टर्म हो गए, एक टर्म y हो रहा है और एक हो रहा है log cos x, यहां पे भी देखिए एक हो रहा है x और एक हो रहा है log cos y। अब डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड, देखिए दोनों साइड कर दें, तो क्योंकि प्रोडक्ट लग रहा है देखिए, तो एक बार y को ऐसे छोड़ा, तो d अपॉन dx log cos x का डिफरेंशिएट किया और cos x का भी होगा, तो d अपॉन dx cos x, देखिए इस पूरे का किया log x cos x, फिर cos x का, फिर प्लस एक बार log cos x को छोड़ देना है, और y का डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा dy अपॉन dx, देखिए ये हो गया, सेम इस साइड भी करना है, इज इक्वल टू एक बार x को छोड़ दिया, तो d अपॉन dx log cos y इंटू cos y का भी, तो dy अपॉन dx cos y, और फिर y का भी होगा, तो dy अपॉन dx ये हो गया, देखिए
और एक बार cos y को log प्लस एक बार log cos y को छोड़ना है तो d अपॉन dx, एक बार x का करेंगे इस तरह से, देखिए चेन रूल लगेगी यहां पे, देखिए दो साइड y को छोड़ा log cos x का डिफरेंशिएशन, फिर cos x का, फिर एक बार log cos x को छोड़ दिया तो y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx आ गया। सेम इसमें भी देखिए, तो x को छोड़ा log cos y का डिफरेंशिएशन, फिर cos y का डिफरेंशिएशन, फिर y का डिफरेंशिएशन, चेन रूल, और फिर एक बार log cos y को छोड़ा तो x का डिफरेंशिएशन, ये वैल्यू आ गई। अब यहां पे देखिए, यहां पे इसको हो रहा है y इंटू log cos x का हो जाएगा 1 अपॉन cos x इंटू cos x का माइनस sin x, देखिए हो गया दिस वैल्यू, प्लस ये हो जाएगा log cos x इसी रहेगा, और ये dy अपॉन dx से आ रहा है, देखिए सेम यहां पे भी देखिए x और cos y का 1 अपॉन cos y, और ये फिर cos y का देखिए तो माइनस के sin y और dy अपॉन y का होगा तो dy अपॉन dx, देखिए ये वैल्यू आ गई, और प्लस ये log cos y और x का 1, और देखिए सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू इसके नीचे आ रही, देखिए तो ये हो जाएगा माइनस के y sin x अपॉन cos x यानी 10x हो रहा है, देखिए प्लस दिस वैल्यू log cos x dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहां पे देखिए sin y हो रहा है तो माइनस के x 10y, देखिए sin y अपॉन cos y यानी 10y हो गया, और dy अपॉन dx, और यहां पे प्लस ये log cos y, देखिए ये वैल्यू आ गई। तो बच्चों इसमें हम dy अपॉन dx को एक तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये जाएगा log cos x dy अपॉन dx, और ये वैल्यू का ट्रांसपोज होगी तो प्लस के x 10x dy अपॉन dx दिस वैल्यू, और ये हो जाएगा log cos y, और ये वैल्यू माइनस वाली का ट्रांसपोज होगी तो प्लस के y 10x दिस वैल्यू। अब dy अपॉन dx अगर यहां कॉमन ले लिया तो dy अपॉन dx ब्रैकेट में देखिए क्या बचेगा, log cos x प्लस x 10x इज इक्वल टू, और ये जाएगा log cos y प्लस y 10x, ये, और ये वैल्यू जब नीचे आएगी तो dy अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी dy अपॉन dx की वैल्यू, और ये इधर जाएगी तो ये जाएगा दिस वैल्यू यानी log cos y प्लस y 10x अपॉन दिस वैल्यू log cos x प्लस x 10x, देखिए ये वैल्यू ट्रांसपोज हुई x ये y, सॉरी y ये y हो जाएगा y, ये हो गया y, और ये वैल्यू हो जाएगी y, ये इस तरह से देखिए ये ट्रांसपोज होगी log cos x dy अपॉन dx, और इधर ट्रांसपोज होगा प्लस x 10y dy अपॉन dx बराबर दिस वैल्यू, और ये माइनस वाले प्लस हो जाएगा, और इसमें dy अपॉन dx कॉमन ले लिया तो log cos x प्लस x 10y इज इक्वल टू log cos y प्लस y 10x, ये वैल्यू नीचे आएगी क्योंकि dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है, तो ये log cos y प्लस y 10x अपॉन log cos x प्लस x 10y, तो ये जो सॉल्यूशन आएगा तो इस तरह से करना है, इसको सॉल्यूशन को नोट करें।